Assalamualaikum and hello everyone. This is Suhaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. डियर स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डेटाबेस यूजर्स को कि डेटाबेस में यूजर कितने टाइप्स के होते हैं और हर यूजर की कौन कौन सी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती है, या वो ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी होती हैं जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसमें से जो नंबर 1 पे डेटाबेस का यूजर है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो वाले यूजर होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रोग्रामर्स पता लग रहा होगा क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्या कर रहे होते हैं, डिजाइन और डेवलप कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिफरेंट यूजर ऑफ द डेटाबेस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट की जाती है उस डेटाबेस को यूज करने वाले डिफरेंट यूजर्स होते हैं और वो यूजर की रिक्वायरमेंट, यूजर की नीड के मुताबिक जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं क्या करते हैं, उन यूजर्स के लिए एप्लीकेशन को डिजाइन डेवलप या क्रिएट कर रहे होते हैं या राइट कर रहे होते हैं। ओके, अब ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनको उस ऑर्गेनाइजेशन की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस के लिए ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं या डेवलप करते हैं या क्रिएट कर रहे होते हैं, इनको उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड, उनकी डेटाबेस के स्ट्रक्चर का सारा आइडिया होता है। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनको डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर आइडिया होता है कि डेटाबेस किस तरह की है, उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन वेल डिफाइंड होगी, कौन सी एप्लीकेशन सूटेबल रहेगी। उसके साथ साथ इन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके बारे में भी इनको क्लियर आइडिया होता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन से यूजर होते हैं, ये एक स्किल्ड यूजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एप्लीकेशन को, डेटाबेस एप्लीकेशन को क्या कर रहे होते हैं, डिजाइन और डेवलप कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स टेक्निक एंड सॉफ्टवेयर। ओके, अगर आप लोगों को डेटाबेस का टिपिकल एनवायरनमेंट जो मैंने करवाया था वो याद हो तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम अपर सबसे पहली जो कंपोनेंट या लेयर है उससे स्टार्ट करें तो यूजर्स होते हैं और वो यूजर किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो एप्लीकेशंस के साथ, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ या डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डेटाबेस से डेटा लेने के लिए या डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने के लिए। और जो एप्लीकेशन को, जो डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को वो यूजर एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, वो ही एप्लीकेशन प्रोग्राम या डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो डेटाबेस क्रिएट की गई होती है। ओके, तो क्या मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन है, जो डेटाबेस यूज करने के लिए एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ये पहले यूजर हो गया। उसके बाद एंड यूजर है। अगर आप लोगों को टिपिकल एनवायरनमेंट याद, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ गया इनसे, तो हमारे पास सबसे ऊपर क्या होता है, यूजर्स होते हैं, यूजर के बाद क्या होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, और एप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने कहा था क्या होता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, डीबीएमएस होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होती है, डीबी होती है, डेटाबेस होती है। ओके, अच्छा, तो ये यूजर क्या करते हैं, एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डीबीएमएस के थ्रू क्यूरी जाती है कहाँ तक, डेटाबेस तक। ओके, तो जो ये वाले यूजर है ना, ये किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। आप लोगों को अगर पता हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एट द सेम टाइम डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्शन या डिफरेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट यूजर्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर 10, 20 या 30 या 40, 50 यूजर्स हो सकते हैं। ओके, फाइनेंस की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, एग्जामिनेशन की बात करें, हम उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन ब्रांच की बात करें, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट यूजर है और वो यूजर क्या कहलाते हैं, वो यूजर एंड यूजर कहलाते हैं, जो कि एप्लीकेशन अपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनकी एप्लीकेशन होती है उनको यूज करते हैं। तो वो यूजर कौन से होते हैं, वो एंड यूजर होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं। ओके, हम लोगों ने अगर डेटाबेस किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट कर ली, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद भाई किसी ना किसी यूजर ने डेटाबेस से डेटा को फेच भी तो करना है, डेटाबेस के अंदर से डेटा को यूज भी तो करना है, एक्सेस भी तो करना है। तो जो एक्सेस करने वाला होगा, फेच करने वाला होगा, रिट्रीव करने वाला होगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या उसको देखने वाला होगा, वो कौन होगा, एंड यूजर होगा। ओके, तो ये यूजर कौन से होते हैं, ये यूजर एंड यूजर्स होते हैं। ओके,
अच्छा, एंड यूजर को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है नाइव यूजर और उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड यूजर। नाइव यूजर क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नाइव यूजर वो वाले यूजर हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, बट इनडायरेक्टली। ये डेटाबेस को इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं, डायरेक्टली इनको एक्सेस करने की इजाज़त, परमिशन नहीं होती। ये अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उसके अलावा ये इधर उधर नहीं देखते। ये इधर उधर डेटाबेस के किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ या डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। इनको कोई फायदा नहीं, इनकी परेशानी नहीं होती कि डेटाबेस की कम्प्लेक्सिटी क्या है या डेटाबेस वर्क कैसे कर रही है। इन्होंने क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो एप्लीकेशन बनवा ली है, जो डेवलप करवा ली है एप्लीकेशन प्रोग्रामर से, उसको क्या करेंगे, यूज कर रहे होंगे, उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और उसके अलावा किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ, डेटाबेस के किसी दूसरे पार्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और काम खत्म। सिर्फ जो क्यूरी इन्होंने देनी है, जो रिक्वेस्ट भेजनी है डेटाबेस के पास या डीबीएमएस के पास भेजते हुए डेटा को एक्सेस करना है, तो ये अपने एप्लीकेशन को क्या करेंगे, उस क्यूरी देंगे, वो क्यूरी, वो स्टेटमेंट, वो अपनी रिक्वेस्ट देंगे और वो फिर फर्दर आगे प्रोसीड होगी। तो ये अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में, उसमें जो मेन्यू बार होता है, उसमें GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, या आइकन होते हैं, उसको सिंपली यूज करते हैं। ये किसी दूसरे पार्ट को नहीं देख रहे होते। अच्छा, अब इनकी अगर हम जो ग्रांट है या जो इनके एक्सेस राइट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें इन यूजर की, तो वो कहलाते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर। ये क्या करते हैं, ये डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करने के अलावा ये डेटाबेस को अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में, डिजायर वे में, किसी दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, इनके पास जो राइट्स होते हैं ना, जो इनकी परमिशन होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइव यूजर से। नाइव यूजर के पास सिर्फ ये परमिशन है कि भाई अपनी एप्लीकेशन यूज कर और साइड पे हो जा, सिर्फ उसको यूज करते हुए डेटाबेस को यूज कर सकते हो, डेटाबेस से डेटा को निकाल सकते हो। बट जो सोफिस्टिकेटेड यूजर होते हैं ना, इनके पास जो राइट्स होते हैं, जो इनकी परमिशन होती है वो ज्यादा होती है, इनके पास मोर राइट्स होते हैं एज कम्पेयर टू नाइव यूजर। ये क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज ये डायरेक्टली डेटाबेस को भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उससे अपने डिजायर वे में, डिजायर फॉर्मेट में डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। ये क्या करते हैं, ये सिंपली एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं और डेटाबेस के पास या डेटाबेस के साथ इनका तल्लक, इनका रिलेशन इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता। ये सिंपली एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो नाइव यूजर कौन से हुए, जो यूज कर रहे हैं डेटाबेस इनडायरेक्टली थ्रू दी एप्लीकेशन प्रोग्राम। बट जो सोफिस्टिकेटेड यूजर होते हैं ये क्या करते हैं, ये डेटाबेस को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज ये डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और जो इनका डिजायर वे होगा, डिजायर फॉर्मेट होगा, इनकी डिजायर नीड होगी, जिस तरह वो चाहते हैं डेटा को, उस तरह ये डेटाबेस से डेटा को भी निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बट इसके लिए इनके पास परमिशन होना जरूरी है। इसके लिए, इन रिक्वायरमेंट के लिए, इसकी ज़रूरत के लिए सोफिस्टिकेटेड यूज़र के पास परमिशन, राइट्स और इनके पास वो एक्सेस के लिए जो अथॉरिटी है, अथोराइजेशन है, वो होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटाबेस का यूज़र है ना, वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसको DBA भी बोला जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को DBA भी बोला जाता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, ये मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड मोस्ट टेक्निकल यूज़र होता है डेटाबेस का। यूज़र ऑफ द डेटाबेस की लिस्ट में से जो सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे टेक्निकल, जिसकी खपत, जिसका जो काम है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शनिंग और ड्यूटीज़ होती हैं, वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये कुछ ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है जो आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया, हम इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ओके, बट अभी के लिए डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मोस्ट टेक्निकल या स्किल्ड पर्सन होता है, जो क्या करता है, जिसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होता है, सालों साल का इसका एक्सपीरियंस होता है, जो डेटाबेस की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है या फंक्शनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहा होता है, और उसके फंक्शनिंग के साथ साथ, ऑपरेशंस के साथ साथ मेंटेनेंस को भी ये DBA देख रहा होता है। DBA स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को डीबीए भी बोला जाता है। ओके, इसमें जो सबसे पहले इसकी ड्यूटीज़ हैं, ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो डीबीए परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग वो देखते हैं। और जो ड्यूटीज़ आप लोगों के सामने लिखी है, इसके अलावा और भी डिफरेंट ड्यूटीज़ हो सकती हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं इस लेक्चर में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली जो ड्यूटी है डीबीए परफॉर्म करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करता है, वो है स्कीमा डेफिनेशन। स्कीमा डेफिनेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को स्कीमा बताता हूँ कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा कहा जाता है स्ट्रक्चर को, स्केलेटन स्ट्रक्चर को डेटाबेस के, जो कि क्या करता है, लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्कीमा होता है ना, ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब लॉजिकल व्यू क्या है ये मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। हम एक लेक्चर करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्शन लेवल करने वाले हैं डेटाबेस के, जिसमें लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू और यूजर व्यू होते हैं। फिजिकल व्यू होता है सबसे नीचे, उसके बाद लॉजिकल व्यू होता है, उसके बाद यूजर व्यू होता है। तो हम लोग ये करते हैं किसी और लेक्चर में। तो जो लॉजिकल व्यू होता है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर, जिसके बिना डेटाबेस बन ही नहीं सकती, उसको कहा जाता है स्कीमा। और ये स्कीमा क्या है, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, और उसके साथ साथ जो डेटा के अंदर डिफरेंट पार्ट या डेटा की आपस में रिलेशनशिप होता है, उसको भी ये स्कीमा डिफाइन करता है। स्कीमा कोई फिजिकली डेटा नहीं स्टोर किया जाता, स्कीमा का मतलब कोई फिजिकल डेटा नहीं होता, बल्कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने की। या स्कीमा के अंदर ये लिखा जाता है टेबल जो है स्कीमा में कौन कौन से हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद फील्ड कौन सी है, रिकॉर्ड कौन सा है, पैकेजेस कौन से हैं, उसके बाद उसमें ये डिफरेंट जो मैंने कंसेप्ट बोले, डिफरेंट पार्ट्स डेटाबेस के ये स्कीमा के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये क्या है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरे का पूरा ढांचा होता है डेटाबेस का, जो स्कीमा डिफाइन कर रहा होता है। तो ये जो स्कीमा है ना, ये डीबीए उसको डिफाइन करता है, ये उसका स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डीबीए डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उन्होंने स्कीमा डिजाइन करने के लिए, स्कीमा डिफाइन करने के लिए डेटाबेस डिजाइनर सिर्फ अलहदा से एक पर्सन रखा होता है, जो कि स्कीमा को डिफाइन करता है, स्कीमा डेफिनेशन की ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और जब स्कीमा डिफाइन हो जाता है, स्कीमा जो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है, उसके बाद जब वो डेटाबेस एक वर्किंग फॉर्म में आ जाती है, एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाती है, तो उसकी ड्यूटीज डीबीए के हवाले कर दी जाती है। और उसके बाद डीबीए वो ड्यूटीज को, स्कीमा डेफिनेशन को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है, उसको ओवरलुक कर रहा होता है। ओके, उसके बाद जो इसकी सेकंड ड्यूटी होती है डीबीए की, वो होती है ग्रांटिंग एक्सेस टू द यूजर। आप लोगों को याद होगा, मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में आप लोगों को बताया था कि डीबीएमएस के दो फंक्शंस होते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म कर रहा होता है। मैनेजमेंट ऑफ द डेटा, मैनेजमेंट ऑफ द यूजर डेटा आर लिंक्ड और एसोसिएटेड विद द डेटाबेस। तो मैनेजमेंट ऑफ यूज़र में मैंने बताया था कि हर यूज़र को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम परमिशन देंगे कि भाई आप सिर्फ ये वाला डेटा एक्सेस कर सकते हो, या ये डेटा नहीं एक्सेस कर सकते, उसको जो वो एक्सेस नहीं कर सकते उस पर उसकी परमिशन, उसके चेक्स लग जाते हैं। तो ये डीबीए की ड्यूटी होती है कि डेटाबेस के साथ जितने भी यूज़र जुड़े होते हैं, डेटाबेस से डेटा को जितने भी यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं, उनको राइट्स, उनको परमिशन, उनको एक्सेस राइट्स कौन दे रहा होता है, डीबीए दे रहा होता है। तो ये ग्रांटिंग एक्सेस टू द यूजर का मतलब ये है कि कौन से यूजर को कौन सा डेटा एक्सेस करने की परमिशन देनी है, या किस यूजर से कौन सा डेटा परमिशन, डेटा एक्सेस करने की परमिशन वापस लेनी है। तो इसको कहा जाता है ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग। ग्रांट एंड रिवोक, रिवोक का मतलब होता है टेक बैक, वो परमिशन जो हम लोगों ने दी है, जो अथॉरिटी, अथोराइजेशन हम लोगों ने उस यूजर को डेटा को एक्सेस करने की, डेटा पार्ट को एक्सेस करने की दी है, हम क्या करेंगे, वो वापस ले लेंगे। ओके, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से जो एक यूजर है वो लेफ्ट कर गया, लीव कर गया, ओके, उसने रिजाइन दे दिया, तो उसके पास जितनी भी परमिशन होंगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से डेटा को एक्सेस करने की, वो हम क्या करेंगे, टेक बैक कर लेंगे, उससे वापस ले लेंगे। जो उनको लॉगिन पासवर्ड दिया गया होगा, या उसके हम लोगों ने उसकी पर्सनैलिटी, उस यूजर का हमने यूजर नेम या यूजर आईडी या लॉगिन पासवर्ड क्रिएट किया गया होगा, वो हम क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस से उसको डिलीट कर देंगे, ताकि फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये बंदा खतरा ना पहुंचाए। ओके, तो जो यूजर्स होते हैं डेटाबेस के साथ, उनको
राइट्स दिए जाते हैं कि आप सिर्फ ये डेटा पार्ट को एक्सेस कर सकते हो या इस डेटा पार्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। जब किसी यूज़र को किसी स्पेसिफिक डेटा पार्ट पे हमने एक्सेस करने की परमिशन देनी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रांट कहा जाता है। और वो ग्रांट कौन देता है, वो डीबीए देता है। और जब उससे वो स्पेसिफिक परमिशन जो हमने दी होती है किसी डेटा को एक्सेस करने की वो वापस लेनी हो तो उसको कहा जाता है रिवोक। ओके, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आए, एक है ग्रांट और एक है रिवोक। रिवोक क्या होगा, हम लोगों ने वो परमिशन वापस लेने, रिवोक REVOKE, हम लोगों ने वो परमिशन, वो राइट्स, वो एक्सेस राइट्स टेक बैक कर लेने हैं, वापस ले लेने, तो उसको कहा जाता है रिवोक। और ये ग्रांट है रिवोक भी कौन देख रहा होता है, ये डीबीए देख रहा होता है। उसके बाद इसने डीबीए ने रूटीन मेंटेनेंस भी परफॉर्म करनी होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी होती है। रूटीन मेंटेनेंस में क्या होता है, मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी न्यू डेटाबेस क्रिएट करवाती है, बनवाती है, तो उनकी जो डिस्क स्पेस होती है ना वो लिमिटेड होती है। बट टाइम टू टाइम, डे टू डे, डेली लाइफ में क्या होती है, वो डेटाबेस, उनका डेटा क्या होता जाता है, ग्रो करता जाता है। और डीबीए की ये ड्यूटी होती है कि वो क्या कर रहा होता है, डिस्क स्पेस को देख रहा होता है कि कहीं हमारा जो डेटा है वो ओवरफ्लो ना हो जाए, या जो डिस्क स्पेस है वो उसकी जो स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस या फ्री स्पेस है वो ख़त्म ना हो जाए। तो वो क्या कर रहा होता है, वो डिस्क स्पेस को भी देख रहा होता है, उसको भी मैनेज कर रहा होता है। या अगर ख़त्म हो रही होती है डिस्क स्पेस, लिमिटेड हो रही होती है, तो वो साथ साथ एक्स्ट्रा कोई डिस्क स्पेस या एक्स्ट्रा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को मेंटेन कर रहा होता है या सर्वर्स को। ओके, उसके साथ साथ मॉनिटरिंग रनिंग जॉब्स। डेटाबेस, एक ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस के साथ एट द सेम टाइम मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल एक्टिविटी हो रही होती हैं। तो डीबीए की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी डिवाइसेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं या डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, उनको भी रनिंग फार्म में, एग्जीक्यूशन स्टेट में या वर्किंग फार्म में रखने की ड्यूटी डीबीए की होती है। जो एक्टिविटीज़ डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने की होती है, जो ऑथोराइजेशन अथॉरिटी किसी स्पेसिफिक डिवाइस की होती है, या कोई अनऑथोराइज डिवाइस, अनऑथोराइज यूजर तो उस डेटाबेस के साथ नहीं आ रहा, वो ड्यूटीज भी कौन परफॉर्म कर रहा है, देख रहा होता है, वो भी डीबीए देख रहा होता है। उसके बाद डेटाबेस को बैकअप लेके जाना या डेटाबेस की रिकवरी करना, ये भी कौन कर देखता है, डीबीए देखता है कि ये टाइम टू टाइम कुछ अरसे बाद डेटाबेस का बैकअप बनाता है या डेटाबेस का बैकअप बना के रख दिया जाता है कि इन केस अगर डेटाबेस उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रैश कर जाती है ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू अनअवॉइडेड रीजन या ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली सम रीजन, तो उस वजह से क्या होता है, डेटाबेस को रिकवरी की जाती है उसकी, तो वो भी कौन करता है, डीबीए करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। डेटाबेस के यूजर्स हैं हम लोगों ने आज किए। अगर आप लोगों को अभी तक कोई समझ नहीं आई तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या किया, हमने 3 to 4 यूजर्स किए हैं, जिसमें नंबर 1 पे एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को या डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं। उसके बाद एंड यूजर्स होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए डेटाबेस से डेटा को फेच करते हैं, एक्सेस करते हैं। और वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नाइव यूज़र जो इनडायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, और एक होता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं बट ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ इनके पास एक्स्ट्रा परमिशन होती है, राइट्स होते हैं कि भाई आप अगर अपने कोई डिज़ायर फॉर्मेट, डिज़ायर नीड है, कोई डिज़ायर वे है, उस वे में भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। बट ये नहीं कर सकते, इनको डेटाबेस की कम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस की वर्किंग का कोई इनको फ़ायदा नहीं, इनका तल्लक डेटाबेस की वर्किंग के साथ होता ही नहीं। डेटाबेस कैसे काम कर रही है इनका उसके साथ कोई वास्ता नहीं। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डीबीए वो होता है जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस या स्किल्ड पर्सन होता है, टेक्निकल पर्सन होता है, जो कि डेटाबेस में डिफरेंट फंक्शनिंग या मेंटेनेंस को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये परफॉर्म कर रहा होता है। जिसमें से कुछ ड्यूटीज़ की हैं कि स्कीमा को डिफाइन करना, उसके बाद एक्सेस जो देनी है यूज़र से या यूज़र को राइट्स देने हैं, उनको कोई अथॉरिटी देनी है, कोई अथोराइजेशन देनी है किसी स्पेसिफिक डेटा पार्ट को एक्सेस करने की या वापस लेनी है वो एक्सेस राइट्स, तो डीबीए देखता है। उसके बाद मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस जो होती है कि डिस्क स्पेस कितनी बच गई या डिस्क स्पेस ख़त्म होने वाली है या नहीं, और उसके बाद ये डिफरेंट जॉब्स जो डेटाबेस के साथ हो रही हैं उसको देख रहा होता है। उसके बाद बैकअप और रिकवरी को भी ये डीबीए देख रहा होता है, उसको भी चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ लग गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट यूजर्स हैं डेटाबेस के, ये टिपिकली ये जो डेटाबेस का एनवायरनमेंट है, कौन सा यूजर किस कंपोनेंट के साथ काम कर रहा है। अगर एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन के साथ कौन से यूजर काम कर रहे हैं, डीबीएमएस है तो डीबीएमएस के साथ कौन कौन से यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।